वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं पिक्चर गाइडिंग। सभी को पता है कि एग्ज़ाम नियर है और सभी चाहते हैं, सभी को नीड होती है कि आखिर पिक्चर गाइडिंग हम कैसे करें। बहुत से बच्चों के मन में यही कन्फ्यूजन होता है कि यार पिक्चर गाइडिंग करते कैसे हैं, राइट। और बहुत से बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन होता है, देखो किसी को भी इस पिक्चर को देखकर माइंड में नहीं आता है कि हमको टेक्स्ट क्या लिखना है। इतना कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है कि इसको देख के समझ जाए कि क्या हम पहले से प्रिपेयर होते हैं पिक्चर गाइडिंग के लिए। तो जैसे आप ये पिक्चर गाइडिंग देख रहे हैं, इसमें ये मैम जो है एजुकेट कर रही हैं गर्ल्स को, ठीक है। तो अपन के इसके ऊपर से 4 से 5 लाइनें लिखनी जिससे हमें 3 नंबर जो है मिल सके। पिक्चर गाइडिंग बहुत से बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट में क्या है यहाँ पर, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो इसे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है इसमें, इट इज़ स्पेशल कैंप ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, द टीचर इज़ टीचिंग दैम। ये एक स्पेशल कैंप होता है एजुकेट करने का गर्ल्स को। यहाँ पर जो है जो टीचर होते हैं वो किसको एजुकेट करते हैं, दैम को। दैम से मतलब यहाँ पर इन गर्ल्स का है, ठीक है। चलिए, द गर्ल्स आर लिसनिंग टू हर विथ ग्रेट इंटरेस्ट। यहाँ पर लड़कियाँ जो हैं इनको सुन रही हैं बहुत ग्रेट इंटरेस्ट के साथ। मतलब एक कहने का मतलब उनका इतना इंटरेस्ट है, इतना चाहती हैं वो इस चीज़ को देखना, सुनना, पढ़ना। क्योंकि लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत मतलब एक टेंडेंसी बन चुकी है हमारी सोसाइटी में कि 1 to 12th हुआ, कॉलेज कंप्लीट हुआ, देन मैरिज। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। अरे तो गर्ल्स एजुकेट हो रही है शादी के लिए थोड़ी ना, अपना खुद का कुछ करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, इसीलिए आता है ये। और मोस्ट IMP है क्योंकि गर्ल्स के ऊपर से आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ शायद ये आ सके आपका, तो ध्यान से देखिएगा। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एजुकेटेड गर्ल इज़ अ बैकबोन ऑफ अ फैमिली। क्या बोला है, जो पढ़ाई लिखाई है वो गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स होती है ना वो फैमिली की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है हम लड़कियों को, ठीक है। इफ़ सी इज़ एजुकेट देन ओनली सी वुड बी एबल टू प्ले द रोल ऑफ अ सिस्टर, मदर, वाइफ इफेंशियली एंड बिकम अवेयर अबाउट द वर्ल्ड एंड हर राइट। तो क्या बोला गया है कि अगर एक लड़की शिक्षित है तो सिर्फ एक वही है कि एक मतलब एज अ बहन, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ वाइफ वो एक रोल निभा सकती है। जैसे फैमिली में कोई भी, जैसे महादेवी वर्मा का एक कथन है कि अगर हम किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ हम पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि हम महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार, पूरे समाज को शिक्षित कर रहे हैं। ये डायलॉग सब लोगों के मुंह से सुना, ये महादेवी वर्मा जी का कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हम महिलाओं को शिक्षित करें जिससे कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके एज अ मदर बन के, एज अ सिस्टर बन के, एज अ वाइफ बन के। क्योंकि सिर्फ वही है जो उसके अधिकार के लिए और पूरे दुनिया से अवेयर करवा सकती है उसके बच्चों को, पूरे उसके घर को। हैंस इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एजुकेट अ गर्ल्स। और इसीलिए गर्ल्स का एजुकेट होना, गर्ल्स का पढ़ना लिखना, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर गाइडिंग है, ये बहुत बार आपको देखी गई है और ये आपके मॉडल पेपर में भी थी, तो मैंने सोचा ये करवा दूं। अगर आप आगे देखेंगे तो मैंने आगे कौन सा लिया, इसमें मैंने 3-4 पिक्चर गाइडिंग ली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसे कि सेकंड पिक्चर गाइडिंग की बात करते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं ये स्मोकिंग कर रहे हैं, ये स्मोकिंग कर रहे हैं, ये ड्रिंक कर रहे हैं कॉफ़ी कैफ़े में। तो यहाँ पर आपको बैन स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी हमारे भारत में प्रतिदिन 2200 लोगों की मृत्यु होती है। मतलब कि आपका पर 40 सेकंड एक व्यक्ति खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मोकिंग को बैन करवाना चाहिए। तो इसके ऊपर से आपको 2-4 लाइनें लिखनी है, तो चलिए लिखते हैं। द डेंजरस ऑफ स्मोकिंग आर वेरी सीरियस। देखिए, जो स्मोकिंग है वो हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत सीरियस बीमारी है, बहुत सीरियस खतरनाक वाली चीज़ है, जो लोग सोच समझते हुए भी, सबको पता रहता है कि स्मोकिंग कितनी गंदी चीज़ है, फिर भी वो लोग करते हैं। खासकर हम लड़कियों लोगों को, हम गर्ल्स लोगों को, हम वुमेन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है ये चीज़। आगे क्या बोला, वी कैन नॉट डिसमिस दैम लाइटली। हम इसको बहुत लाइटली होकर या बहुत आराम से इसको डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है, सीरियस बीमारी। आगे क्या बोला है, प्रैक्टिकली
Practically all over major discover are caused by smoking as well as aggravated and made worse. High BP, heart discovered, कैंसर आर द मेजर किल्स डिसीजेस कॉज्ड बाय स्मोकिंग। क्या बोला है, आपका कैंसर हुआ, आपका हार्ट डिसीजेस जो होते हैं मतलब हार्ट की बहुत सारी बीमारी जैसे हार्ट अटैक हुआ, बीपी हाई जो होता है आपका वो, ये सारी बीमारी जो होती है आपकी किसकी वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है। फ्यू पीपल रियलाइज दैट नॉन स्मोकर कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द डिसीजेस इंक्लूडिंग बाय induced by smoking if they go on inhaling the smoke from the pupils smoking। क्या बोला है यहाँ पर, जो नॉन स्मोकर होते हैं, जो यहाँ पर ये मतलब स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, वो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। फिर उनके मन में भी आता है कि अगर हम ये करते, जो अदर लोग ये चीज़ कर रहे हैं, अगर हम भी वही करते तो वही बीमारी तो पहले ही हो चुकी है, तो ये माइंड में थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं बैन स्मोकिंग के बारे में। अगर आप ये लिख लेंगे, बहुत सिंपल से वर्ड्स है और सबका मीनिंग मैंने बता दिया है। जैसे कॉज्ड मतलब होता है कि इसका कारण, लाइकली मतलब होता है हल्के में अगर लें, कहते हैं ना हल्के में मत लेना मेरे को। नॉन स्मोकर मतलब होता है कि जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको बोला जाता है। अगर आप आगे देखेंगे तो थर्ड मैंने कौन सा पैराग्राफ लिया है, मतलब थर्ड मैंने कौन सी पिक्चर गाइडिंग ली है, ये आप देख सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे इसकी पिक्चर गाइडिंग द लॉयंस ट्रिक। यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली बात कही है, सारे आपके मॉडल पेपर में दिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। द लॉयंस ट्रिक क्या लिखा है, देयर वर टू बुल्स लिविंग इन अ जंगल, दे वर फास्ट फ्रेंड। क्या बोला है यहाँ पर कि दो बुल जो होते हैं, दो बैल होते हैं जो जंगल में रहते हैं और वो क्या होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं, मतलब बिल्कुल करीबी मित्र जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है फास्ट फ्रेंड, है ना। दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद हमेशा करते हैं। जैसे आप लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम शेयर करिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तो जैसे आप बेस्ट फ्रेंड है, आपके खिलाफ किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आप एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं। ही वॉन्ट टू ईट दैम, और जो लॉयन होता है, देयर वाज अ लॉयन, एक लॉयन होता है, एक शेर होता है, वो उन दोनों को खाना चाहता है। बट इवन द लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ दैम, लेकिन जो लॉयन होता है वो भी उनसे डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको उससे डर रहता है, क्योंकि यूनिटी रहती है उन लोगों में, वो हमेशा साथ में रहते हैं इसलिए। सो ही थॉट अ प्लान सेपरेट दैम एंड किल दैम वन बाय वन। और क्या हुआ, उस शेर ने प्लान बनाया कि इनको सेपरेट कर दिया जाए, इनको अलग अलग कर दिया जाए और एक एक करके इसको मारा जाए। तो शायद मार देंगे, क्योंकि एक पर वो हावी नहीं हो सकते, लेकिन दो हैं तो दो शेर पर हावी हो सकते हैं। वन डे ही विस्पर समथिंग इन द एयर ऑफ द फर्स्ट बुल। एक दिन क्या हुआ, उसने फर्स्ट बुल के कान में कुसुर पुसुर कर दिया। कुसुर पुसुर विस्परिंग मतलब होता है ना, वो काना फूसी करना, वो कर दी। एंड सेकेंड दिन क्या हुआ, सेकेंड डे ही विस्पर्ड समथिंग इन द एयर ऑफ द सेकेंड बुल, और दूसरे दिन उसने दूसरे बुल के कान में कुछ भी बोल दिया, मतलब उसके खिलाफ। थस द लॉयन सक्सेड इन सेपरेटिंग दिम, और लॉयन जो है सक्सेड हो गया, मतलब कि अपनी चाल में कामयाब हो गया, उनको अलग अलग कर दिया। वन डे ही किल वन ऑफ दैम, एक दिन उसने एक को मार दिया। सेकेंड दिन अनदर डे ही किल द अदर, और दूसरे दिन उसने दूसरे बुल को भी ख़त्म कर दिया, दूसरे बैल को भी ख़त्म कर दिया। द स्टोरी teaches us a lesson that union is strength। यहाँ पर बोला गया है कि एकता ही आपकी ताकत होती है, अगर वो अलग अलग नहीं होते तो क्या वो उसे मार पाता, नहीं मार पाता ना। चलिए यहाँ पर फोर्थ पिक्चर गाइडिंग देखेंगे। फोर्थ पिक्चर गाइडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री की। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री में तो आपका ऐसे भी आता है, तो जो ऐसे में आप लाइनें लिख रहे हैं वो लाइनें, और इसमें जो कुछ लाइनें लिखी ना, प्लांट अ ट्री, सेव अवर ट्री, सेव अवर अर्थ, कूल्स अवर हाउस, ये सारी चीज़ इट शुड या दे मेक अस, दे मेक गिव अस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा है यहाँ पर, ट्री आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, एक महान वरदान है नेचर का हम सबके लिए। दे मेक द एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल एंड क्लीन, ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को ब्यूटीफुल, सुंदर और साफ बनाता है, स्वच्छ और साफ। ह्यूमन बींग्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं मतलब हम इंसान, आप, मैं, हम, ठीक है, तो हमको क्या देता है, खाने देते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एज अ फूड, जैसे कि फल फ्रूट कितने सारे आजकल जो आते हैं, वैसे आजकल तो बहुत मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, बट फूड जो होता है, जैसे ट्री जो होते हैं उसके जो फ्रूट हैं, हम उसको खाने के रूप में खा सकते हैं, और उससे भूख भी मिट सकती है हमारी, अगर कुछ ना हो तो, ठीक है।
बोला है ट्री गिव्स अस वुड एंड सैड, हमें ये क्या देते हैं, छाँव भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। भाई ट्री कैन बी कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड टू मैनकाइंड, हम व्यक्तियों के, हम मानव जाति का ट्री जो है बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, परम मित्र, क्योंकि ये छाँव भी हमें देते हैं, ये खाना भी हमें देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर लेते हैं। इसके अलावा ये हमें क्या करते हैं, लकड़ियाँ देते हैं घर फर्नीचर जैसी चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, तो कई प्रकार से ये हमारा परम मित्र ही हुआ। ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, जब ट्री ब्रीथ लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी रिमूव करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। मैनी एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम लीव्स, देखिए यहाँ पर बोला गया है बहुत सारे ऐसे जानवर है, जैसे कि आप बोल सकते हैं गॉट, है ना, इसके बाद आप बोल सकते हैं काव, बफेलो, ये सारी चीज़ें जो है जो जंगल होते हैं उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों में से वही तो खाती हैं, तो वो उनका खाना ही हुआ। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रोन ऑन ट्री, जो सब्जियाँ होती हैं, जो आपकी क्या होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो तो पेड़ों से ही मिलते हैं ना, कोई और थोड़ी ना हमें देता है। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्री टू सेव नेचर, हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों की कटाई करेंगे तो नेचर में खतरा फैलेगा, है ना। बी ऑल शुड प्लांट मोर ट्री, हमें सबको जो है घर में भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो ज़रूरी हैं वो तो बिल्कुल लगाओ, ऑक्सीजन वाले वो भी लगाओ आप, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। टीच ईच अदर टू स्टॉप कॉजिंग हार्म टू नेचर एंड, लोगों को बताओ कि अगर आप पेड़ों को कट कर रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, तो आप नेचर को हार्म कर रहे हो। वन ट्री कैन सेव मैनी लाइफ्स, क्या बोला है आपका कि एक पेड़ क्या है, आपकी बहुत सारी ज़िंदगियां सेव कर सकता है, बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। घंटी, देखो मैं अभी डिज़ाइन में बनाती हूँ घंटी, घंटी को प्रेस कर लेना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड को, जिससे वो भी आपके साथ आपकी वीडियो में हेल्प कर सके, क्योंकि जो रियल फ्रेंड होता है वो साथ में पढ़ाई करते हैं। क्या आप साथ में पढ़ाई करते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।